कहा आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं को समझाऊं। मैंने कहा हिंदुओं को मैं बाद में समझाऊं, पहले मैं मुसलमान को समझाऊं, क्योंकि समझाया उसको जाता है जो गलत है। कि ये हिंदू भी ही इतना टॉलरेंट है। मैंने कहा 5000 साल हो गए जनाब इस हिंदुस्तान और हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन पे हमले होते होते। ये सिर्फ इंडिया की भी तारीफ करेंगे तो शाहरुख खान को सबा साहिबा कहती हैं, डू यू नो शाहरुख खान? ऑफ कोर्स यू नो शाहरुख खान। मतलब मुसलमानों की ही तारीफ करेंगी, ताजमहल के करेंगे। तो मुसलमान तबलीगी जिन्होंने पूरे इंडिया में वो फैला दिया है कोरोना, उनके प्लाज्मा की तारीफ करेंगी, उनकी बदमाशी की, उनके जो जुर्म हैं, ये इतना बड़ा इंसानियत से जुर्म, उसके ऊपर का भी बात नहीं करेंगे ये लोग। तो इनको पकड़ने की ज़रूरत है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हेट स्पीच स्प्रेड कर रहे हैं, सरकार का काम है कि इनको पकड़ें। भले मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से और फ़लाँ इलाके से और मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, लेकिन लिबरल मुसलमान हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ, तारिक फ़त्ता साहब को अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुसलमानों की। मैं कहा जी शुक्रिया शुक्रिया। अब होता यह है कि देखें हर आदमी से हम फ़ोन पे बात करने लगें तो कैसे काम चले, लेकिन फिर भी अब एक अखलाकी तकाजा होता है। तो इधर ही मैं पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, 2-3 बसें निकल गई, हर 20 मिनट बाद बस आती है, लेकिन मैं इस फ़ोन से निकलूँ तो कुछ मसला हल हो। तो खैर अब फिर आ गए वो अपने मुद्दे पे, बोले जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुसलमानों को उनकी गलतियां बता के, जो कि सही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये वो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आप हिंदुस्तान में तो नहीं रहते। अच्छा वो भी बाहर ही रहते हैं, वो कहते हैं मैं तो 50 साल से बाहर रहता हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं और आई लव माई कंट्री और ये वो। फिर आए वो मुद्दे पे, बोले जी आप हिंदुस्तान में तो नहीं रहते तो आपको पता नहीं है असल ग्राउंड रियलिटीज़। मसला ये है कि वहाँ पे 2014 में मोदी जी के आने के बाद मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं। वहाँ पे चैनलों को सारों को ख़रीद लिया गया है और टीवी चैनल 24 घंटे कम्युनल बात कर रहे हैं, और कम्युनल भी वो अगेंस्ट मुसलमान जा रहे हैं और सारा मुसलमान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें कितनी ख़राब हो गई हैं और बदल गई हैं। तो मैंने कहा कि देखें जी मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रोकूंगा क्योंकि ये टॉपिक घंटों लंबा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आई टोटली एग्री कि मोदी जी के आने से पहले चीज़ें दूसरी थीं और अब बदल गई हैं। मैंने कहा बदल इसलिए गई हैं कि अब हिंदू कह रहा है कि यार बहुत नहीं हो गया यार, एक हद नहीं हो गई, कब तक लाड प्यार उठाए जाएं। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे देना कि मज़े से धड़ल्ले से वहाँ पे एक स्टेट है इंडिया की जहाँ पे बीफ फेस्टिवल होता है, जहाँ पे बीफ की मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं ओपनली पब्लिसाइज करके। मैंने कहा कि आप पाकिस्तान या जिस आप इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे पिग फेस्टिवल कर सकते हैं? मैंने कहा क्या आप वो पिग फेस्टिवल वहाँ पे सूअर की बिरयानी, सूअर कढ़ाई, सूअर के टिक्के अलाउ करेंगे? मैंने कहा लेकिन जब हिंदुस्तान में आप ये मज़े से कर रहे हो और फिर हिंदू जब बोले कि ये गलत है, तो मैंने कहा आप कहते हो कि जी अब हिंदू देखो बदल गया है, अब वो मोदी जी के आने के बाद बदल गया है। मैंने कहा आपका जब मूड हो तो आप पूरे मोहल्ले में चांद तारे वाली झंडियाँ, प्योर इस्लामिक माहौल बना देते हैं पूरे मोहल्ले में, अमूमन पूरे शहर में जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं। मैंने कहा दैट इज़ नॉट कम्युनल। लेकिन एक बेचारा हिंदू अपने ठेले पे ऑरेंज कलर का झंडा लगा दे तो आप, पुलिस, मीडिया सारा उठ पड़ता है, ओह कम्युनल, क़यामत आ गई, ये ज़फ़रोन हरा नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको इतने सालों से पूरा मोहल्ला हरा कर देते हैं, पूरा मोहल्ला झंडे वाली चांद तारे वाली झंडियों से जब आप कर देते हो तब आपको कम्युनल नज़र नहीं आता। बदकिस्मती से आज फिर जब हिंदू कहता है कि यार बहुत हो गया यार, मैंने कहा मुझे आप एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दें सर। मैंने कहा एक कंट्री हो जिसकी 80% आबादी मुसलमान हो और 20% माइनॉरिटीज़ हों, मैं कहा 72 साल में उन माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा?
आधे से भी कम रह जाएंगी। मैंने कहा एक मिसाल तो मेरा अपना मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ पे 72 साल पहले माइनॉरिटीज़ की क्या आबादी थी और आज क्या आबादी है। मैंने कहा आपके हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ बढ़ रही है 72 साल में। मैंने कहा आप उन माइनॉरिटीज़ का क्या करते 20%। तो मैंने कहा ये तो हिंदू है भाई, इससे ज़्यादा टॉलरेंट आपको कहाँ मिलेगा। आज वो अपने जायज़ जो उसको दबाया जा रहा है उसके खिलाफ खाली आवाज़ उठा रहा है, तो आपकी चीखें निकल रही हैं। मैंने कहा फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं एडवोकेसी ना करूं। बोले आपको पता क्या, आप जाके देखें मुसलमानों की हालत ज़ार। मैंने कहा जी देखिए ना भाई। मैंने कहा मुझे तो अल्ताफ़ भाई ने कहा था कि जाके देख के आओ जामा मस्जिद पे बल्ली माड़ा पे। मैंने कहा मैं देख के आया हूँ, बहुत बुरी हालत है। कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा या आपके मुसलमान लीडर जिम्मेदार हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं ये लोग, रख रहे हैं इस हालत में ताकि दुनिया में विक्टिम कार्ड। मैंने कहा आज आप भी इतने लिबरल मुसलमान हो के आखिर में विक्टिम कार्ड पकड़ के आ गए ना। मैंने कहा कब तक ये विक्टिम कार्ड चलाओगे। मैंने कहा असल सूरत हाल ये है कि बाकी जितने आपके इर्द गिर्द रहते हैं ना 85%, 87% नॉन मुस्लिम्स, वो बेचारे सारे विक्टिम है आपके। विक्टिम कार्ड तो इनके पास होना चाहिए। मैंने कहा जब देखो आप जहाँ देखो विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि मुसलमान की हालत ज़ार देखो। तो मैंने कहा पकड़े ना आजम खान को, पकड़े ना मुसलमान लीडरों को, गिरेबान से पकड़े और पूछें कि ये हमारी क्या हालत की है। मैंने कहा जब मैं बल्ली बाड़ा में बैठ के मंजी पे बैठ के वहाँ पे मैं खा रहा हूँ गाय के गोश्त की निहारी, तो मैंने कहा फिर टॉलरेंस की इंतहा मैंने देख ली है कि ये हिंदू भी ही इतना टॉलरेंट है। मैंने कहा 5000 साल हो गए जनाब इस हिंदुस्तान और हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन पे हमले होते होते। मैंने कहा 5000 साल से इस संताना धर्म और इस पवित्र देश के ऊपर हमले होते रहे। मैंने कहा ये आज भी कायम व दायम है और रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये बर्दाश्त वाली कौम है। मैंने कहा आज थोड़े आ गए हैं कि सिर्फ ये कि हमें दबाना बंद करो। तो मैंने कहा आप लोगों की चीखें निकल गई हैं। मैंने कहा सोचो तो अगर ये मुसलमानों वाला काम शुरू कर देंगे। मैंने कहा जितने ब्रूटल और जितने सख्ती से आप अपने चीज़ों को इम्पोज करते हैं ना, आपसे मतलब मुसलमान सर, मैं आपको नहीं कह रहा, आप अपनी चीज़ों को जितना इम्पोज अपने नॉन बिलीवर्स के ऊपर करते हो ना, जिस दिन ये हिंदू उस लेवल पे आ गया उस दिन क्या करोगे। मैंने कहा मैं हमेशा हिंदुओं को भी यही कहता हूँ कि बर्दाश्त की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर को ये देश है जिसको नुकसान पहुँचना है इन चीज़ों से। तो कम्युनल डिवाइड बिल्कुल एक चल रही है, लेकिन इसको हवा दे रही है। मैंने कहा कि आपकी कौम जो सुधरने को तैयार नहीं। मैंने कहा आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं को समझाऊं। मैंने कहा हिंदुओं को मैं बाद में समझाऊं, पहले मैं मुसलमान को समझाऊं, क्योंकि समझाया उसको जाता है जो गलत है। मैंने कहा आप लोग गलत हो। मैंने कहा हिंदू आज जब अपना ज़ाफ़रान पकड़ने पर मजबूर हुआ है तो इसलिए मजबूर हुआ है कि आपने ग्रीन झंडे इतने चला दिए कि अब वो कह रहे हैं कि यार बहुत हो गया। तो आप मुसलमानों को हिंदुस्तान के भी समझने की ज़रूरत है और हिंदुओं को भी अपने बर्दाश्त के लेवल को कंटिन्यू करना है। ये बाय फोर्स मामला ठीक नहीं होंगे, इससे देश का नुकसान होगा, इससे इस मुल्क का नुकसान होता है और इससे इस मुल्क में रहने वालों का नुकसान होता है। दुश्मनों की यही चाल है, दुश्मन यही चाहता है। इस वक्त वाकई एक शोर तो चल पड़ा है ना हिंदू मुस्लिम। हालांकि मैंने उनको ये भी भारत माता की मूर्ति का जो मसला हुआ था तमिलनाडु में कन्याकुमारी में, उसके हवाले से भी मैंने उन साहब को तो मैंने जितना समझा सकता था समझाया। लेकिन बहरहाल हमारे मुसलमानों में ये एक मसला है कि हम कितने भी लिबरल हो जाए ना तो भी फिर भी, जो कि मैंने उन साहब को कहा था और पहले भी आप लोगों को भी कह चुका हूँ कि जिस दिन मुसलमान बच्चे के जहन में हमने ये डालना शुरू कर दिया ना कि यार सब बराबर हैं, तुम्हारा अमल, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ, दिस मेक्स द डिफरेंस, बाकी सब बराबर हैं। दुनिया में सिर्फ इसलिए कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और उसके बाद तुम कुछ भी कर लो, तुम जाओगे जन्नत में। जब ये फीलिंग रखोगे ना तो यार ये तो फिर सुधरने के लिए या चेंज होने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। हिंदू को सिर्फ बर्दाश्त कंटिन्यू रखना है,
कुछ हिंदुओं का अगर बर्दाश्त का लेवल कम हो रहा है तो उनसे भी मेरी यही विनती है कि ये बर्दाश्त को बढ़ाएं और आपकी सरकार कोई ऐसे सख्त एक्शन ले जिसमें ये जो एक तरफा कम्युनल अटैक्स होते हैं और उसके ऊपर एफआईआर करती हैं और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के कानून को बड़ा तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेबल सिचुएशन में ला के इम्प्लीमेंट करना होगा, इक्वल इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि कोई जिहाद के बारे में बात करे तो उसके ऊपर 100 एफआईआर काट दो, लेकिन कोई हिंदुओं के भगवान को बुरा कहे, हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाए, इंडिया के ख़िलाफ़ बात करे, इंडिया के ऊपर 24 घंटे कीड़े निकालते रहें, जैसे ये सबा साहिबा हैं, जावेद साहब हैं या ये राना साहिबा हैं, इनकी आप ट्वीट्स उठा के देख लें, इन्होंने कीड़े ही निकालने होते हैं हर चीज़ में। इन्होंने आज तक मुझे एक इनकी ट्वीट नज़र नहीं आई जिसमें कोई ऐसी बात हो कि दे फील प्राउड ऑफ नॉन मुस्लिम इंडियन या इंडिया। ये सिर्फ इंडिया की भी तारीफ़ करेंगे तो शाहरुख खान को सबा साहिबा कहती हैं, डू यू नो शाहरुख खान? ऑफ कोर्स यू नो शाहरुख खान। मतलब मुसलमानों की ही तारीफ़ करेंगी, ताजमहल के करेंगे। तो मुसलमान तबलीगी जिन्होंने पूरे इंडिया में वो फैला दिया है कोरोना, उनके प्लाज्मा की तारीफ़ करेंगी, उनकी बदमाशी की, उनके जो जुर्म हैं, ये इतना बड़ा इंसानियत सोच जुर्म, उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे ये लोग। तो इनको पकड़ने की ज़रूरत है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हेट स्पीच स्प्रेड कर रहे हैं, सरकार का काम है कि इनको पकड़ें। जब तक प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, यही हम पाकिस्तान में कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन नहीं होता तो हवाई जहाज़ गिरते हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं होता तो आवाम मर रही है हर चीज़ में, इसलिए कि कोई पूछने वाला नहीं। तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान लीडरशिप, अब आज़म खान के साथ हुआ, सही हुआ ना, लेकिन अब मज़ीद ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, इनको सख्ती से रोकना होगा। और ऑफ कोर्स किसी भी धर्म को कोई बुरा ना कहे, ना इस्लाम को कहो, ना हिंदुइज़्म को कहो, ना किसी भी मज़हब को नहीं कहो। हर आदमी का अपना ज़ाती एक अटैचमेंट होता है मज़हब से, मज़हब को ना टच करें। लेट ऑल ऑफ अस बी इंडियन फर्स्ट एंड देन वॉट एवर वी आर। जब भी इस देश के लिए भला होगा और हमें आगे इस पे चीज़ें करनी होंगी। देखें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5000 साल से जिस धर्म पे अटैक होता हो, मुझे बता देना कि उस धर्म की आज क्या पोजीशन है। 5000 साल आपके एक कंट्री पे लगातार इन्वेजन होती रही हो। इतना बड़ा मिस्र था, इतना सा रह गया है, वो भी 5000 साल पुराना है। तो इंडिया कायम है अपनी सच्चाई पे और अपने उसूलों पे, जो कि संताना धर्म की बेसिक है, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी। और उस इक्वलिटी की ही बुनियाद पे आज ये धर्म और ये कंट्री कायम है। मैं तो ये पूछता हूँ कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, जितने भी अब धर्म उठा लें आउट ऑफ इंडिया के जो बड़े धर्म हैं, वो सब पॉलिटिसाइज्ड है। रोमन एम्पायर के ज़माने से क्रिश्चियनिटी को पॉलिटिसाइज किया गया है। आज भी ट्रम्प हों या कोई भी क्रिश्चियन लीडर्स हों, क्रिश्चियन कंट्री के लीडर्स, वो क्रिश्चियनिटी को वो पॉलिटिसाइज करते हैं। इसी तरह इस्लाम, इसी तरह जुडाइज़म, एक यही तो धर्म है जो कभी पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। आज 4 हिंदू ने उठ के अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू की और वो भी सिर्फ ये कहते हैं कि भाई बराबरी करो, तो आपकी चीखें निकल गई हैं। खाली मुसलमान नहीं, अंग्रेज़ भी तो पीछे पड़ गया है ना। पूरी दुनिया से शोर उठ रहा है हर तरफ से, इसलिए कि डर लग रहा है इनको कि यार ये सोए हुए शेर हैं, इनको ना जगाओ। तो मैं मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों, और वो साहब बार बार ये भी कह रहे थे कि मैं हमेशा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में पैदा हुआ जहाँ पे मुझ पे पाबंदी नहीं थी और आई कुड स्टडी फ्रीली और ये और वो। लेकिन इसके बाद भी आई एम सॉरी टू से स्टिल यू हैव टू स्टडी ए लॉट सर। और ज़ाहिर आप वो वीडियो तो देख ही रहे होंगे ये, क्योंकि आपने कहा था आप मेरी हर वीडियो देखते हैं। तो मैं जो बात है वो खुल के करता हूँ, मैं किसी से वो नहीं करता। जो मुझे सही लगता है तो आप बिल्कुल अपना आप को पहले बदलें। जिस दिन आप विक्टिम कार्ड को छोड़ देंगे उस दिन आई विल थिंक कि यू आर करेक्ट। तो ये है कि इस नॉन पॉलिटिसाइज्ड रिलीजन को मजबूर ना करें कि वो फिर अपनी ताकत दिखाएं। आफ्टर ऑल इट्स ए ह्यूज पावर
जिससे आप दुनिया में अब शोर जो उठ रहा है कि ये क्या हो गया, आज का हिंदू बदल रहा है, तो बदल रहा है भाई, फिर आप लोग मजबूर करोगे तो वो बदलेगा। फिर अपने हक के लिए तो हर आदमी को उठने का हक है। तो काफ़ी हो गया, मैं अब अपनी ये देखें मेरी एक और बस गुजर गई, तो अगली बस में मैं फिर जाता हूँ और रास्ते में इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ विदाउट एडिटिंग। थैंक यू वेरी मच। अभी तक के लिए इतना ही, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।